नमस्कार। चीन कितना अंदर घुस आया है, कितना अंदर क्या तमाशा कर रहा है, कहां पर गांव बन रहे हैं और कहां पर अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर लिया, इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत सारी आई। कभी अमेरिका से आई, कभी किसी लोकल चैनल ने बताया, कभी किसी चरवाहे ने बताया। ये पिछले 7-8 साल से कहानी चल रही थी। एक बार कुछ मारपीट के दृश्य भी आए जब दोनों सेनाओं ने आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों के बीच यानी चीन और भारत के बीच एक ट्रीटी है जिसमें हमें गोली चलाना मना है, लेकिन कुंफू और कुश्ती से कोई रोक नहीं रहा। तो ये चल रहा था गलवान घाटी में। अब ऐसी खबरें आ रही हैं, रक्षा मंत्री जी ने शुरू किया कि गलवान घाटी और डेप्सांग, डेमचौक, जितनी भी चीन से लगी हुई चौकियां हैं उनमें गश्त शुरू कर दी गई है। इसको हमारे माननीय शिवशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी बताया कि अब हमारा चीन के साथ डिसएंगेजमेंट हो गया है, और एक रशिया में जाके जब ये सब मिले ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी के बाद, तो अब हमारा सब मामला ठीक ठाक हो गया है। मोदी जी ने भी बयान दे दिया कि चलो इस साल दिवाली में सब चीनी झालर लगा सकते हैं, तो इस साल काफी चीनी झालर लगाई है। In terms of the India-China, yes, we have made some progress. Our relations were really very, very disturbed for reasons I think all of you know. We have made some progress in what we call disengagement, which is when troops were very close to each other, with the possibility that it could lead to some untoward incident. The problem was in 2020, despite these very explicit agreements, we saw that the Chinese, we were all in the middle of COVID at that time, if you remember, moved large number of forces in violation of these agreements to the line of actual control. And once troops, and we responded in kind, and once troops were deployed very close up, which is very dangerous, it was likely a mishap would happen, and it did happen. So there was a clash, and a number of troops died on either side. लेकिन आप ये बताएं मुझे कि जब कोई घुसा नहीं था, कोई आया नहीं था, कोई खेल नहीं रहा था, कोई घूम नहीं रहा था, तो डिसएंगेजमेंट किस बात का हुआ है? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जब हम इस बात को मानने से ही इनकार कर रहे थे कि चीन हमारे एरिया में घुसा है, तो अब डिसएंगेजमेंट क्या है? मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले गए, फिर बात वहीं पर आकर रुकी कि चलो जी हम चीन से समझौता कर लेते हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि जब तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुक जाती तब तक हम पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं करेंगे। वार्ता तो छोड़िए, वहां से पाकिस्तान से लोग आ गए हमारे इलाके में घुसकर, मतलब पंजाब में उन्होंने गश्त भी लगाई और ऑफिशियली मतलब उनको बुलाया गया और उनको दिखाया गया सब एरिया पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर। उसके बाद अभी शिवशंकर जी वहां पर चाय वाय पी के आ गए हैं। उसके पहले मोदी जी बिरयानी खा के आ गए थे, और अब ये सब चाय वाय पीने के बाद शिवशंकर जी को शायद पता नहीं है कि कश्मीर में अभी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। अभी कल 10-12 लोग घायल हो गए श्रीनगर में ग्रेनेड ब्लास्ट से। तो या तो हम साफ साफ बोलें, जनता को साफ साफ बताएं, न्यूज को ना दबाएं और कहें कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं और इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है भाई? अगर हमारा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, चीन के साथ प्रॉब्लम है, तो इसे छुपाने में हमें क्या मिलता है आखिर? आप स्ट्रांग मैन हो, आप बलशाली प्रधानमंत्री हो, उसमें कहां से ये बाधा है कि आपकी पड़ोसी से नहीं पट रही?
आपकी तो दूर के पड़ोसियों से भी नहीं पट रही, कनाडा वनाडा से भी नहीं पट रही, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, सब जगह से नहीं पट रही। तो क्या हो गया? आप अपने आप में सक्षम हो, इस बात को छुपाने से क्या फायदा हो रहा है? अब आज हम जब डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से दोबारा बातचीत कर रहे हैं, चीन के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या जता रहे हैं कि हमारे चीन से कोई विवाद नहीं है, तो हमारे सैनिक जो किसान परिवारों से आते हैं, ज़्यादातर जो ऐसे गरीब घरों से आते हैं जिन्हें सेना की नौकरी में अपना भविष्य दिखाई देता है, उन लोगों ने अपनी जान की कीमत दी है। पिछले 10 सालों में कश्मीर में मारे गए हैं, हमारे नक्सल इलाकों में मारे गए हैं, बहुत जगह हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो इन बातों को छुपाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं। जनता में अगर हम संदेश देना चाहते हैं कि हमने 370 ख़त्म करके कश्मीर में पीस कायम कर दिया है, तो ये छुटपुट घटनाएं तो होती रहेंगी, इन्हें हमें मुकाबला करना पड़ेगा। जब वहाँ पे अब चुनी हुई सरकार आ गई है तो उसे शक्ति देनी पड़ेगी। वो देने की बजाय अभी भी हम उसे गवर्नर के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू रूल करना चाहते हैं। हम उसे कोई भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, क्योंकि हालात वही के वही हैं जो 10 साल पहले थे, अभी भी वही हैं। बीच में आपने महबूबा के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, अब महबूबा के लोग ही चिल्ला रहे हैं कि असेंबली में कि भाई ये 370 हटाए, फिर से लाया जाए और हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो ये असफल नीतियाँ अपनाने से क्या फ़ायदा हो रहा है? जबकि यूएन में और दीगर जब अमेरिका, यूके और दुनिया के बड़े देशों से बात करते हैं तो हमारी वही 40, 50, 70 साल पुरानी पॉलिसीज़ ही काम आती हैं। वही महात्मा गांधी का राग अलापना पड़ता है, वही नेहरू और वही राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। तो नया क्या कर लिया हमने? विश्व गुरु बनने के लिए हमने आखिर क्या कर लिया है जिससे कि हम जो आम जनता में जो आपने माहौल बना रखा है कि विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु बन के दिखाओ। अपनी कमजोरियां छुपाने से विश्व गुरु नहीं बनते, अपनी ताकत दिखाने से विश्व गुरु बनते हैं। आज कनाडा भी हमारे होम मिनिस्टर का नाम लेकर बोल रहा है कि साहब ये हमारे पीछे, हत्याओं के पीछे इनका हाथ हो सकता है। अमेरिका हमें धमकाते रहता है। वो ट्रंप महाराज कह रहे हैं कि 60% तो मैं लगा ही दूंगा टैक्स भारतीय गुड्स पे, फिर भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर एक भारतवंशी के अमेरिकन प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट बनने के चांसेस हैं, उस पर हमने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। आज वहाँ पर इलेक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कमला हैरिस इस बार अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेंगी। ना बने तो भी वहाँ तक पहुँचे अगर कोई भारतीय, तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। यहीं दिल्ली में पड़ी हुई उनकी मदर और उनका परिवार आज भी चेन्नई में रहता है, तो इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। इस बात का हमें शोर मचाना चाहिए था, लेकिन हम मचा रहे थे शोर ट्रंप सरकार का। अब ट्रंप सरकार हमें क्या ऐसा दे रही है देश को, पर्सनली किसी को दे रही है मैं नहीं जानता, लेकिन देश को क्या दे रही है इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं अमेरिका में, उसी से हमारे चीन, रशिया के साथ संबंध निर्धारित होंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।